तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जानने से पहले आपको थोड़ा बहुत जो है वर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको वर्ब के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊँगा। क्योंकि अगर आपको वर्ब ध्यान में नहीं होगा या वर्ब आपको नहीं पता होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा वर्ब के बारे में बता दूँगा, फिर मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कराऊँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब क्या होता है, ये ओबियसली एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। लेकिन वर्ब का काम क्या होता है किसी भी सेंटेंस में? तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब का जो है मेनली दो काम होता है। एक तो काम होता है एक्शन बताने का और एक होता है स्टेट बताने का, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का दो काम होता है, या तो वो उसका एक्शन बताएगा या तो वो स्टेट बताएगा। जैसे एग्जांपल, आई एम ए टीचर, तो ये क्या है, एक स्टेट बता रहा है मेरा कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आप देखें आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या एक्शन बता रहा है। यहाँ पे भी एम वर्ब का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी एम वर्ब का इस्तेमाल हुआ, और ये दोनों क्या है, ठीक है, वर्ब है आपके, ठीक है। अब ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये मैंने सारा बता रखा है अपने एक वीडियोज़ में। तो आप अगर अच्छे से जानना चाहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, तो वो लेक्चर आप अच्छे से देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं उस पर भी ज़्यादा फिलहाल भी आऊँगा नहीं, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, और एम भी आपका वर्ब है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि वर्ब किसी भी सेंटेंस में क्या करता है, एक्शन या फिर स्टेट बताने का काम करता है। तो यहाँ पे एम स्टेट बता रहा है, यहाँ पे आई एम प्लेइंग फुटबॉल ये एक्शन बता रहा है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे है क्या, सी इज़ ब्यूटीफुल, तो ये क्या बता रहा है, उसका स्टेट को बता रहा है, ठीक है। सी इज़ ब्यूटीफुल, वो ये उसके स्टेट को बता रहा है। और सी सॉ ए ब्यूटीफुल गर्ल, उसने एक सुंदर लड़की देखी, तो ये क्या है, एक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो ये एक्शन और ये स्टेट आप समझ गए कि वर्ब दो काम करता है, या तो एक्शन बताएगा या तो स्टेट बताएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अब जो मेनली जो है वर्ब के जो है ये दो पार्ट होते हैं, दो आप काइंड्स कह लीजिए। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ही काम करेंगे, कभी ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। आप डिटेल में मेरे एक वीडियोज़ में देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब कब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं, उसके पीछे टर्म्स कंडीशन क्या है, ठीक है। तो आई होप वर्ब आपको थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। ये हो गया वर्ब आपका, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जिसमें मेन वर्ब के दो काइंड्स है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, प्राइमरी और मोडल्स। खैर मैं इस पर ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे मेन जो है आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक वर्ब तो आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ आप जानते होंगे कि वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद अगर डायरेक्टली कोई नॉन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वर्ब के बाद अगर कोई नॉन या प्रोनाउन आता है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। नॉर्मली यही होता है पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एम यहाँ पे क्या है, आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो एम क्या होता है, इज, एम, आर, ये बी वाले जितना भी हैं ये पार्ट्स, ये क्या होते हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन अगर इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आता है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, इसके पहले है आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि कोई और वर्ब नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एम के साथ क्या प्लेइंग आया है, ठीक है। तो प्लेइंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब आज अगर आया है तो ये फिर क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब। नाम से पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये मेन वर्ब का जो है हेल्प करता है, कौन, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, किसी भी सेंटेंस में अगर ये मेन वर्ब नहीं आया है, ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। ये आपको समझना है, किसी भी वर्ब में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, किसी भी वर्ब में अगर मेन वर्ब नहीं आया है तो
जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब का काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो किसी भी, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं आया है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स और यहाँ आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे ही इज़ ए गुड मैन, तो यहाँ पे क्या है, इज जो है एक आपका मेन वर्ब है, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ ही इज़ ड्राइविंग ए कार, तो यहाँ पे इज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ड्राइविंग क्या हो गया आपका, मेन वर्ब। ठीक है, तो आपको अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। ठीक है, ये कुछ मैंने लिख रखे हैं, जैसे लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट, ये सब कुछ हेल्पिंग वर्ब, ये सॉरी लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, बट उतना ज़रूरी नहीं है जितना आप ये ध्यान में रखेंगे, इससे ज़्यादातर जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और बी का मेन वर्ब, ठीक है, बी कौन वाले होते हैं, मैंने आपको बताया बी कौन से हैं, ये वाले, एम, इज, आर, जितने पार्ट्स हैं ये वाले। ठीक है, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद आने वाले जो नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखें आप यहाँ पे आई एम ए टीचर, यहाँ पे टीचर क्या है, यहाँ पे जो एम है ये क्या है आपका मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि साथ में और कोई वर्ब नहीं आया है। अगर कोई वर्ब आता तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब होता। इसका मतलब ये है कि एम यहाँ पे क्या है आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा। और मैंने क्या बताया, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब की तरह काम करने लगे तो उसी वर्ब को, ठीक है, उसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। और इसके साथ आने वाले जो नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं वो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करता है, या तो नॉन, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव। ठीक है, या तो वो नॉन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद आने वाले जो वर्ड्स होंगे, ठीक है, आने वाले जो नॉन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव होंगे वो उसका हेल्पिंग, वो उसका मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो टीचर क्या है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जैसे कि देखिए ही सिम्स टायर्ड, वह थका हुआ दिख रहा है। ठीक है, या दिखता है, तो यहाँ पे जो टायर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो टायर्ड है, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और भी देख सकते हैं वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये क्या है, वैसे तो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब होता है लेकिन कोई वर्ब नहीं आया है तो इसलिए क्या हो गया, ये मेन वर्ब। और जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करने लगता है तो उसके साथ आने वाले जो नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं वो एक आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ब्यूटीफुल भी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एक सेंटेंस, एक एक ये सेंटेंस का होगा, सॉरी एक वर्ड का होगा। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखें ये जो गर्ल है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा फिर। ठीक है, मतलब ब्यूटीफुल गर्ल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों, मैंने बोला कि सिर्फ सिंगल वर्ड ही, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनता है। जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनते थे, ठीक वैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी भी आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा, कोई भी सिंगल वर्ड ही होगा। ठीक है, और उसमें सिंगल वर्ड कौन से होने चाहिए, या तो नॉन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। तो इस तरह के कुछ अगर वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।